हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज सरिता पांडे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने हिंदी की क्लास। फ्रेंड्स सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमें तैयारी करनी है सुपर टेट की। हालांकि हमारी सी टेट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, बट हम तैयारी करेंगे सुपर टेट की नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। तो दोस्तों, आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आए हैं, जिसमें कि राइटर्स के बारे में आप देखेंगे कौन सी रचना किसकी है। और आप जानते हैं कि राइटर्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। 58 क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके बाद नाटक और उपन्यास, ऐसे करके हम सारी विधाओं पर देखेंगे किस लेखक की कौन सी विधा कौन सी रचना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, ऑप्शन है आपका लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं आपके सदल मिश्र। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के और प्रगति युग के। तो बाल मुकुंद गुप्त दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारतेंदु युग के लेखक थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों, ये फास्ट रिवीजन है, देखते रहिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। माखनलाल चतुर्वेदी के, पांडे बेचन शर्मा उग्र के, जयशंकर प्रसाद के, महादेवी वर्मा के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। करुण संवेदना की प्रधानता रही है महादेवी वर्मा के गद्य में। आगे चलेंगे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन, गोस्वामी विट्ठल दास, लल्लूलाल, गोकुलनाथ, नाभादास। तो आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, गोस्वामी विट्ठल नाथ। सुनते रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 से 4 नंबर बनने ही बनने हैं। और अगर आप स्किप करते हैं तो वो आप अपने नंबर खो बैठेंगे। तो अगर आप पहले विजिटर हैं हमारे वीडियो पर, तो सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हिंदी की वीडियोज़ यहाँ से मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को टच करें हमारी सारी वीडियोज़ पाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार राधा कृष्णदास, सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लू लाल। तो प्रेम सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसकी हो जाएंगे रचनाकार लल्लू लाल। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6, मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना कौन कौन सी है। लहरों के राजहंस, बाल बकलम खुद, तट की खोज, समय सारथी। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश की। और कोई रचना बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा मोहन राकेश की और कौन सी रचना है। तो चलिए हम ही बता देते हैं, आधे अधूरे। मोहन राकेश की रचना आधे अधूरे, जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो नोट कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं एक्स्ट्रा भी बताती रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड रत्नाकर के रचनाकार, मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी और ज्योतिरीश्वर। वर्ड रत्नाकर के रचनाकार हो जाएंगे आपके ज्योतिरीश्वर। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, माधव विलास के रचनाकार या लेखक। रचनाकार कहें या लेखक कहें, तो माधव विलास के रचनाकार कौन है। नाभादास, लल्लूलाल, गोकुलनाथ और चतुर्भुज दास। तो दोस्तों, माधव विलास यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, लल्लूलाल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन, ये सन से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आपका हो जाएगा 1919, 1920, 1921 और 1922। तो ये तो कंफर्म है कि 1900 में हुआ है, बट कौन सा, तो 1919। वेरी सिंपल है दोस्तों, याद करना 1919। आगे बढ़ेंगे, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या बाबू गुलाब राय थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे, गद्य विधा की संख्या है। गद्य विधा कितनी संख्या है। गद्य की विधा 3 है या 7 है या 11 है या 15 है। तो गद्य विधा की बात करें तो गद्य की विधा जो है 15 है। आगे बढ़ेंगे, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो राइटर हैं, जो लेखक रचनाकार होते हैं, उनके जीवनी से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पंदहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है। तो ये किस लेखक का जन्म स्थान है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल सांकृत्यायन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या मोहन राकेश का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म कहाँ हुआ है, पंदहा
गांव है आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, जो कि पंदहा गांव में इनका जन्म स्थान है राहुल सांकृत्यायन का। चंद्रकांता संतति रचना है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की और छायावादोत्तर युग की। तो दोस्तों ये जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना है चंद्रकांता संतति। आगे बढ़ेंगे, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ पांडे। तो वास्तविक नाम उनका है दोस्तों केदारनाथ पांडे। देखिए डी ऑप्शन में है आपका केदारनाथ पांडे इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, ये जन्म स्थान किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आ चुके हैं 16th क्वेश्चन पे और आज की जो वीडियो है ये पूरी आपको 58 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। तो आपका 16वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावाद युग, इन दोनों युगों में किसने लेखन कार्य किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय और सरदार पूरण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुलाब राय। मानव धर्मसार के लेखक हैं, अगला क्वेश्चन, मानव धर्मसार के लेखक हैं कौन है बताइएगा? राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लल्लू लाल। तो मानव धर्मसार के लेखक हैं आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद मानव धर्मसार के लेखक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भारती की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होगा भारत भारती की रचना विधा है। ये नहीं पता, ये नहीं है कि कौन इसके रचनाकार हैं, लेकिन आप वो भी जानते रहेंगे। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, नोट कीजिएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। अब ये पूछा जा रहा है कि ये रचना कौन सी विधा है, क्या कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है? तो भारत भारती एक काव्य रचना है, आपका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, भारत भारती एक काव्य रचना है। आगे बढ़ेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरिक प्रचारणी सभा ने, केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नागरिक प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि सम्मानित किया था। किसने? नागरिक प्रचारणी सभा ने। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने जरूर रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी के, और ऐसे ही अब तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में। तो सुपर टेट की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी की क्लास, बने रहिए हमारे साथ। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? वर्ष 1932 में, 1936 में, 1938 में या 1940 में? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936, 1936 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 2017, 2013 एंड 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी किस राइटर की है? सदासुख लाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी है इंशाअल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, अष्टयाम की कौन सी भाषा है? निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, राजस्थानी भाषा है या ब्रज भाषा है या अवधी है या खड़ी बोली है? तो अष्टयाम की बात जहाँ आ जाए दोस्तों, अष्टयाम जो है हमारी ब्रज भाषा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ब्रज भाषा। ओके, आगे बढ़ेंगे, मोहन राकेश रचना है, मोहन राकेश रचनाकार हैं किस युग के? बात हो रही है किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, ऑप्शन डी, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ये जो रचना है शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं।
आगे बढ़ेंगे, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ये गद्य लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं, छायावादोत्तर काल के लेखक विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो छायावादोत्तर काल के लेखक हैं दोस्तों विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 26 क्वेश्चन। छायावादोत्तर युग का काल है, छायावादोत्तर युग का कौन सा काल है? 1868 से 1900 तक, या 1900 से 1922, या 1919 से 1938, या वर्ष 1938 से वर्तमान तक। तो छायावादोत्तर युग जो हो जाएगा आपका, ये वर्ष 1938 से स्टार्ट हुआ था, ये वर्तमान तक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण कब हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, महावीर अर्थात महान वीर से आप एक ट्रिक लगा लीजिए कि महावीर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से बड़े हैं, तो वो पहले के हैं, और वो पहले के हैं, तो पहले उन्हीं के नाम पर हमारा द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। सारी रचनाएं उनकी पहले की हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बाद हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से हम ये ट्रिक लगा सकते हैं और सही ऑप्शन पे जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? देखिए, आलोचक की बात कीजिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। इनमें तो आपके आलोचक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वैसे आलोचक आपके नामवर सिंह भी हैं आलोचक लेखक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद आलोचक नहीं है, रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने आलोचनात्मक गद्य भी लिखा है। आगे बढ़ेंगे हम, सरदार पूरन सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूरन सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के और छायावादोत्तर युग के। तो दोस्तों सरदार पूरन सिंह जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूरन सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। दोस्तों फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है, और बहुत सारे राइटर हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट आप सुनते रहेंगे, अगर 2 से 4 बार वीडियोस को सुनेंगे तो बिल्कुल आप तैयारी अपनी कर पाएंगे और बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनकी श्रृंखला हम लेकर के आए। देख सकते हैं आप 2014 में क्वेश्चन बना है, 2016 में क्वेश्चन बना है, इस तरीके से एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। जब कभी भी आपको समय ना मिले तो आप काम करते समय ईयरफोन का यूज़ करके 2 से 4 बार आप मेरी आवाज़ को सिर्फ सुनते जाइए, और कौन से राइटर है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन है। अब असत्य कथन, कथन के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन बनता है, क्या असत्य कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, या रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो यहाँ पे आपका असत्य कथन कह रहा है, तो आपका ये पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये सभी सत्य हो जाएंगे। आपका असत्य कथन जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। आगे बढ़ेंगे हम, 84 वैष्णव की वार्ता। ये क्वेश्चन जो है, हम कहाँ पहुँचे, हम 31 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, कौन है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक? ऑप्शन देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। आगे बढ़ेंगे, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, या प्रगतिवादी युग में? तो दोस्तों नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतेंदु युग में हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? अब काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? इसमें आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे ये, इन्होंने ही संस्थापना की थी, श्याम सुंदर दास ने। किसने किया था? श्याम सुंदर दास। आप काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग के लेखक हैं।
भारतेंदु युग के लेखक हैं। कौन है भारतेंदु युग के लेखक? प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सदन मिश्र की रचना है, सदन मिश्र की कौन सी रचना है? तुरंत बताइए। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर और उदय भान चरित। तो सदन मिश्र की रचना है आपकी नासिकेतोपाख्यान। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा तुरंत बताइए। तो दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय आप पॉज करके पहले अपना आंसर दिया कीजिए, फिर हमारे आंसर से मिलान किया कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। और एनीवे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी लिए है हमारी वीडियो कि आप देखेंगे और सुनेंगे, 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाए कि हम अपने एग्जाम में बिल्कुल फैक्ट आंसर पे जा पाएँ और अपना बेस्ट दे पाएँ। आगे बढ़ेंगे, भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर, अध्यापक पूरण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतेंदु युग की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपके भारतेंदु युग के लेखक। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार है। देखिए पत्रकारिता से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आपका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट आपके हो जाएंगे उल्लेखनीय पत्रकार, वो भी भारतेंदु युग के। कब के? भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। आपको फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, अब इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए क्या होगा? तो बात है उत्कर्ष का, उत्कर्ष काल। तो उत्कर्ष काल जब शुरुआत हुआ था, सूर्योदय काल मतलब कि स्टार्टिंग थी, तो क्या था? भारतेंदु युग हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, भारतेंदु युग। ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाएंगे? दोस्तों देखिए क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन की बातें छुपी होती है। पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा कि उत्कर्ष काल और सूर्योदय काल अगर भारतेंदु युग है तो आपका साहित्य के जनक कौन हो जाएंगे? जिस सूर्योदय काल का मतलब स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने का मतलब होता है जिसने स्टार्ट किया वही जनक होगा। तो कौन होगा बताइए? ऑप्शन यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसान खां। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? अब भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा बताइए क्या है? 1750 से 1850, या 1850 से 1900, या 1900 से 1920, या 1920 से 1936। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युगीन सीमा की बात करें तो समय सीमा हो जाएगी 1850 से 1900। कहाँ है आपका 1850 से 1900? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 1850 से 1900। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक, पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे दोस्तों मुंशी सदासुखलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युग से पूर्व की बात हो रही, से पूर्व के लेखक हैं, उनसे भी पहले मुंशी सदासुखलाल। आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखेंगे, आरंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। तो 2 राजाओं में से एक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल। तो दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ेंगे, सुख सागर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां, सदल मिश्र। तो मुंशी सदासुखलाल हो जाएंगे सुख सागर के लेखक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी सदासुखलाल। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब किया गया? आपके सामने कुछ डेट है, 1860 में, 1865 में, 1875 में, 1880 में। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया 1880 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1880 में किसे सुशोभित किया गया? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को
1880 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो दोस्तों भारतेंदु पूर्व युग आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतेंदु युग से पहले ही भारतेंदु पूर्व युग में शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक आपको क्या हो जाएंगे? सदल मिश्र। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। एनीवे आपका अगर नहीं आपको पता है तो बार बार रिपीट होने से वो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ? किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं श्रृंगार रसमंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, उदयाम और पद्म पुराण। तो गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन है। गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। श्रृंगार रसमंडन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ और राधाचरण गोस्वामी। श्रृंगार रसमंडन की रचना है। तो 84 वैष्णव की वार्ता आपका हो चुका है। यहाँ पे श्रृंगार रसमंडन की रचना है गोस्वामी विट्ठलनाथ ही हैं श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही। अष्टयाम के रचयिता हैं अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो दोस्तों अष्टयाम के रचयिता है आपके नाभादास। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? देखिए अब कुछ चेंज आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आपका कलकत्ता में स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। आंसर बने कलकत्ता में कौन सा कॉलेज है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं कौन कौन है? खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे आपके। खड़ी बोली गद्य के लेखक की बात है, खड़ी बोली गद्य के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली गद्य की बात हो रही है तो राम प्रसाद निरंजनी। दुलाई वाली के कहानीकार हैं दुलाई वाली के कहानीकार हैं रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, शिवनंदन सहाय, बंग महिला। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुलाई वाली के कहानीकार हैं बंग महिला। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका चाहे हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, आरओ, एआरओ, आपका टेट, सुपर टेट, हर चीज़ के लिए, बट हम सी टेट को लेकर सुपर टेट को लेकर चल रहे हैं। तो आप हिंदी देखिए हर जगह आती है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन सिर्फ और बचे हैं। चलिए हम फटाफट ख़त्म करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे नेक्स्ट में और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, फिलहाल बने रहें। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग और छायावादोत्तर युग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है भारतेंदु युग में। किस युग में? भारतेंदु युग में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में असत्य कथन है। देखिए कथन से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने कुछ कथन को भी इंक्लूड किया है। क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो असत्य कथन चूज करना है हमें। देखिए असत्य कथन लिखा है तो आप इस पर सर्कल जरूर कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन में सत्य बताना है या असत्य बताना है। इससे हमारा माइंडसेट उस पर बना रहता है, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, या गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। नेक्स्ट है आपका गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है, और गद्य का युग गद्य प्रधान है। आज का युग गद्य प्रधान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, गद्य मतलब क्या? व्याकरण सम्मत बिल्कुल होता है, और गद्य प्रधान में विचार, तर्क और चिंतन विश्लेषण प्रधान बिल्कुल होता है। और लय, गति एवं यति। तो दोस्तों लय, गति और यति जो होता है आपका पद्य में होता है, काव्य में होता है। ठीक है, ये सब आपका पद्य रचना में होता है, काव्य में होता है। तो यहाँ पे आपका हम देखेंगे गद्य में आपका लय,
गति, यति, ये चीज़ें हमारी काव्य रचना में होती हैं, पद्य में होती हैं, गद्य में नहीं होती हैं। तो आपका असत्य कथन पूछा है तो आपका बी ऑप्शन ही असत्य हो जाएगा। आज का युग गद्य प्रधान है, बिल्कुल गद्य प्रधान युग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे असत्य कथन था तो असत्य कथन हमें मिल गया, सी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की रचना है? जटमल की कौन सी रचना दोस्तों? गोरा बादल की कथा है जटमल की। कहाँ है? बी ऑप्शन, गोरा बादल की कथा है जटमल की रचना, तो बी ऑप्शन। दोस्तों ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ तो देखिए तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही हमें 4 ऑप्शन पढ़ना ही नहीं होगा और दिमाग में इतना फिक्स हो जाएगा कि जटमल गोरा बादल की कथा, तुरंत कहानी हमारे सामने आ जाएगी, राइटर हमारे सामने आ जाएंगे और जो बिल्कुल याद रहता है वो तुरंत आ जाता है, सही आ जाता है, कन्फ्यूज़न उसमें होती ही नहीं है। अब देखिए वही चीज़ है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल हो जाएंगे। जटमल कौन थे? गोरा बादल कथा के लेखक थे, तो यहाँ पे जटमल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता। हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता क्या थी? तो हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक लेखन लिखते थे। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आंचलिकता, व्यंग्यात्मकता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता। तो बिल्कुल देखिए आपका व्यंग्यात्मकता है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे व्यंग्यात्मकता। तो हरिशंकर परसाई जो होते थे ये जैसी व्यंग्यात्मक शैली में ज़्यादा रचना करते थे, तो इनको जाना जाता है, हरिशंकर परसाई को, व्यंग्यात्मक शैली रचना के लिए। किसको जाना जाता है? हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे 58 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हुए, इसमें से आपको बिल्कुल चांसेस हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका आए। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को। सुपर टेट की तैयारी के लिए हम सारे वीडियोज़ लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट पर हम किया जाएगा अपनी तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हिंदी के नाटक और उसकी रचनाओं के बारे में हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो। फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।